पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है आपके पास। इसके बीच में आपने अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स का देखना है तो दो चीज़ें जो हैं वो आपके पास हो, आपको जानना चाहिए। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के बीच में दो चीज़ें हैं मेन। एक है पीरियड्स, आपके पास क्या चीज़ है पीरियड्स। ये जो आपके पास इस तरह रोज़ आ रही हैं ना, इस तरह की बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल रोज़ हैं, इन्हें आप पीरियड्स कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे तक कॉलम आ रहे हैं इन्हें आप ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। पीरियड और ग्रुप्स का पता लग गया। अब पहली बात आप लोग पीरियड की हम कर लेते हैं। इसमें कितने पीरियड हैं गिनो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। पीरियड हमारे पास नंबर कितने हैं पीरियड्स के? 7 पीरियड है हमारे पास। पहला पीरियड आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स पे है, हाइड्रोजन और हीलियम पे, ठीक है। पहला पीरियड सिर्फ दो एलिमेंट पे है। दूसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पे है, गिन लो आप। और चौथा और पांचवा जो है वो 18 और जो आगे छठवां है वो 32 और सातवां इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ये है आपके पीरियड की खुसूसियत, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास ये इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो एक पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर जो है ना हाइड्रोजन का अगर 1 है तो उसी पीरियड में आप इस तरफ जाओगे लेफ़्ट तरफ अपनी राइट तरफ, तो फिर आपके पास एटॉमिक नंबर 2 होगा। 3 है, लिथियम का 3 है, बैरियम का 4, फिर 5 और 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यूसली इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये भी पीरियड की आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। और एक और प्रॉपर्टी जो आपके पास पीरियड के अब आप अगर ये चीज़ें देख लो तो ये पीरियड में, और इसकी तरफ ग्रुप में देखो तो ग्रुप आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4, ये गिनोगे आप टोटल तो आपके पास ये 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18। एक जो ग्रुप का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला एलिमेंट होता है, उसी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं नीचे वाले में सारों में आती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम ही होती हैं तकरीबन, ठीक है ना। थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है लेकिन मेनली वो, मसलन ये जो पहला पीरियड ग्रुप है आपके पास लिथियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ये सारे अल्कली मेटल हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे बेरिलियम के नीचे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली है। इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तकरीबन सेम ही होती हैं। तकरीबन क्या होती हैं? सेम ही होती हैं आपके पास। तो एक ग्रुप के ऊपर से नीचे जो है एटॉमिक नंबर जो है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर की, तो ये इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या? 1। क्या? 1। नीचे लिथियम का कितना? पोटेशियम का कितना? 19, ठीक है ना। ऐसे नीचे जाते जा रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इनकी वैलेंस में वैलेंसी जो है वो सब, अगर एक ग्रुप में सबकी वैलेंसी एक जैसी होगी, मसलन ये पहला ग्रुप है तो सबकी वैलेंसी 1 है, दूसरा ग्रुप है तो सबकी वैलेंसी 2 है, और तीसरा अगर ये आपके पास 13वां यहाँ पे हमने ग्रुप लिया बोरॉन फैमिली, तो इन सब का जो है वैलेंसी 3 है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम होती है। सबकी वैलेंसी क्या होती है? सेम। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होता है, जहाँ वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतनी ही सेम बनाता है। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। इसका एक शेल था, लिथियम के 2 शेल आ गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेल भी नीचे जाते जाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे ग्रुप में इंक्रीज करते हैं। तो ये है ग्रुप के बीच में, ठीक।